बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की पोएम द सिक रोज की क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। द सिक रोज, बीमार गुलाब। ये रोज क्या होता है? गुलाब यानी गुलाब का फूल। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तनकीदी तारीफ, तनकीदी कदरदानी। द स्पीकर addressing a rose informs it that it is sick. The speaker informs it, addressing a rose यानी बात करने वाला, मुखातिब होने वाला। addressing a rose, एक गुलाब से मुखातिब होकर इतला देता है इसे that it is sick, कि ये बीमार है। An invisible worm has stolen into its bed in a howling storm. An invisible worm, एक पोशीदा कीड़ा चोरी से उसके बेड पर, उसके बिस्तर पर दाखिल हो गया है। In a howling storm, एक शदीद तूफान में। And under the cover of night, और रात के कवर में, गुलाफ के तहत उसके बेड पर, उसके बिस्तर पर चोरी से दाखिल हो गया है। द डार्क सीक्रेट लव ऑफ दिस worm is destroying the rose's life. The dark secret love, तारीक खुफिया मोहब्बत of this worm, इस कीड़े की, is destroying the rose's life, गुलाब की जिंदगी को तबाह कर रही है। While the rose exists as a beautiful natural object, जबकि गुलाब मौजूद रहता है एक खूबसूरत कुदरती चीज के तौर पर। that has become infected by a worm, जो कि एक कीड़े से मुतासर हो चुका है। it also exists as a literary rose, ये एक अदबी गुलाब के तौर पर भी मौजूद रहता है। द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ लव, मोहब्बत की रस्मी अलामत के तौर पर। द इमेज ऑफ द worm resonates with the biblical serpent. द इमेज ऑफ द worm, कीड़े की तस्वीर। रेजोनेट्स, गूंजती है, विद द बाइबलिकल सर्पेंट, यानी बाइबल के सांप के साथ। एंड आल्सो सजेस्ट्स अ फैलस, और एक आला तनासल की तजवीज भी करती है। worms आर क्वाइट एसेंशियली अर्थ बाउंड, कीड़े क्वाइट एसेंशियली मखसूस तौर से ज़मीनी होते हैं। एंड सिंबलाइज डेथ एंड डिके, और मौत और तबाही की अलामत हैं। द बेड इनटू विच द worm क्रीव्स, वो बेड, वो बिस्तर जिस पर कीड़ा रेंगता है। डिनोट्स बोथ द नेचुरल फ्लावर बेड एंड आल्सो द लवर्स बेड। डिनोट्स, जाहिर करता है दोनों को, द नेचुरल फ्लावर बेड को, कुदरती फलवारी को, फ्लावर बेड को यानी फूलों की क्यारी को, फलवारी को। एंड आल्सो द लवर्स बेड, और प्यार करने वालों के बेड को भी जाहिर करता है। द रोज इज सिक, गुलाब का फूल सिक है, बीमार है। एंड द पोएम implies that love is sick as well, और नज़म इस बात की तरफ इशारा करती है कि लव इज सिक एज वेल, कि मोहब्बत भी बीमार है। येट द रोज इज अनअवेयर ऑफ इट्स सिकनेस, अलबत्ता गुलाब का फूल अपनी बीमारी से बेखबर है। ऑफ कोर्स, बेशक, an actual rose could not know anything about its own condition.
एक असली गुलाब कुड नॉट नो, नहीं जान सकता एनीथिंग अबाउट इट्स ओन कंडीशन, कोई भी चीज अपनी हालत के बारे में. एंड सो द एम्फेसिस फॉल्स ऑन द एलिगोरिकल सजेशन, और इसलिए जोर जो है वो पड़ता है एलिगोरिकल, तमसीली या मुस्तार सजेशन पर, तजवीज़ पर, दैट इट इज़ लव, कि ये मोहब्बत है, दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स ओन एलिंग स्टेट, जो डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो पहचान नहीं करती अपनी बीमार हालत का. दिस रिजल्ट्स पार्टली फ्रॉम द इंसीडियस secrecy with which the worm performs its work of corruption. This results partly, ये नतीजा निकलता है कदरे, from the insidious secrecy, फरेबी पोशीदगी से, with which जिसके साथ कीड़ा सरंजाम देता है, its work of corruption, अपनी बदअनवानी के काम को सरंजाम देता है. Not only is it invisible, ना सिर्फ ये इनविजिबल है, पोशीदा है, इट एंटर्स द बेड एट नाइट, ये रात के वक्त बेड पर, बिस्तर पर दाखिल हो जाता है. दिस सीक्रेसी इंडीड कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन इटसेल्फ. दिस सीक्रेसी, ये पोशीदगी दर हकीकत तश्कील देती है पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का एक हिस्सा, यानी बीमारी के हमले का एक हिस्सा तश्कील देती है. इट सेल्फ बजाते खुद, इन्फेक्शन यानी बीमारी का हमला. द क्रिम्सन जाए, सुरख खुशी या अर्गवानी खुशी, गुलाब के फूल का रंग जो है वो सुरख होता है, यानी सुरख रंग के गुलाब को यहाँ मुखातब किया है. गुलाब के कलर तो और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सुरख गुलाब को मुखातब किया गया है. Of the rose connotes both sexual pleasure and shame. तो गुलाब का फूल जो है कनोट करता है, इशारा करता है बोथ, दोनों चीजों की तरफ, सेक्सुअल प्लेयर की तरफ, जिनसी खुशी की तरफ, और शेम की तरफ और शर्म की तरफ. Thus joining the two concepts in a way, इस तरह से दो तस्वुरात को एक तरह से मिलाकर, that Blake thought was perverted and unhealthy, के ब्लेक की सोच गुमराह करने वाली थी और अनहेल्दी थी और बीमार थी. The rose's joyful attitude toward love is tainted by the aura of shame. The rose's joyful attitude, गुलाब के खुशगवार रवैये को टुवर्ड लव, मोहब्बत की तरफ, इज टेंटेड, दागदार किया गया है, बाय द ऑरा ऑफ शेम, शर्म की कपकपी के साथ, एंड सिक्रेसी, और पोशीदगी के साथ, डेट आर कल्चर अटैच टू लव, जो हमारी सकाफत या तहजीब मोहब्बत के साथ वाबस्ता करती है. The two quatrains of this poem rhyme A, B, C, B. Two quatrains. क्वाट्रेन, एक क्वाट्रेन जो है वो रुबाई होती है, तो रुबाई 4 मिसरों की होती है, एक रुबाई, मतलब जिसमें 4 शेर होते हैं. तो 2 क्वाट्रेन्स क्या होगी, 2 रुबाइयों की ये नज़म काफिया रखती है A, B, C, B का. The ominous rhythm of these short 2-beat lines. The ominous rhythm, मनहूस किस्म की रवानी, ताल, सुर, of these short 2-beat lines, इन मुख्तसर 2 बीट वाली लाइनों की, जिसमें बीट जो है आप देखते हैं A, B, C, B, एक जैसी धड़कन आवाज पैदा होती है, contributes to the poem's sense of foreboding or dread. contribute करती है, मदद करती है, हिस्सा डालती है, to the poem's sense of foreboding, नज़म की पेश गोई करने के एहसास में, और ड्रेड या खौफ में, एंड कॉम्प्लीमेंट्स द अनफ्लिंचिंग डायरेक्टनेस, और तकमला करती है, मुकम्मल करती है अनफ्लिंचिंग डायरेक्टनेस को, मजबूत
इस्तकामत को, विद विच द स्पीकर टेल्स द रोज, जिसके साथ स्पीकर बात करने वाला गुलाब को बताता है, गुलाब के फूल को बताता है, शी इज डाइंग, कि वो मर रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही विलियम ब्लेक की पोएम द सिक रोज की क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।